गंदे हाथ अगर हम खाना यही पास खाएंगे पास ही तो रहना हमें जो क्या इनकी हो आवाज़ जाएगा? भी आए इसमें। ठीक है, ये पास में। बड़ी क्लास छोटी क्लास वाले बच्चे तो नहीं बताएंगे, बड़ी क्लास वाले तो बता। जुकाम होता बेटा, कैसी बात कर रहे हो आप? पेट खराब। 11:04 हो गए, यानी कि 11:15 तक मैं सारी बातें खत्म कर सकता हूँ। सारी बातें इतनी देर लगाता ही नहीं। पर मेरी एक आदत है, मैं कुछ बताता हूँ, कुछ बुलवाता हूँ, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में लंबे टाइम तक चिरस्थायी रहे। आप विचारों का आदान प्रदान, अगर आप ऐसे मुंह मान के रखोगे, मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो भाई ठीक है, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में सारी बातें खत्म। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पेट की क्या बीमारी होती है? गंदे हाथों से भोजन करने पे। आपने पढ़ा होगा, दूषित हाथों से। अरे जो भी आपको आता है आप क्या बताओ ना, इसमें कोई एग्जाम नहीं हो रहा था? एग्जाम हो रहा है क्या? या बीमारियों के नाम ही भूल गए। बताइए बेटा। अपनी अपनी जगह पे बीमारी क्या होती है? बीमारी बताइए, बड़ी क्लास के बच्चे, छोटी क्लास के बच्चे नहीं बताइए बताइए। हाँ, डायरिया क्या? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ भाई। डायरिया देर आए पर दुरुस्त आए। डायरिया, डायरिया में क्या होता है बेटा? उल्टी और दस्त का साइमल्टेनियसली बराबर में लगना। आपको एक चीज बताऊं, पूरे विश्व में 15 लाख बच्चे सिर्फ डायरिया की वजह से मरते हैं। कितने बच्चे? और भारत के अंदर 1 लाख बच्चे। और अगर हम अच्छे से हाथ धोए खाली तरीके से, तो डायरिया के मामले 44% कम कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, स्टैटिस्टिक्स बोल रही है, पूरे डाटा लेके आए हैं। हाथ धोने के महत्व के बारे में 1847 के अंदर हंगरी के डॉक्टर हुए इग्नास एंगलेविस, उन्होंने दुनिया को बताया कि हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम हाथ नहीं धोते तो उसकी वजह से हम अक्सर बीमार होते हैं, जिसका मेन कारण हाथ का नहीं धोना है। उस टाइम पे जो डॉक्टर थे वो उनकी बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा ऐसे बात कर रहा है, ख्याली बातें हैं। फिर उसने स्टडी की, जब वो पेपर्स तैयार किए, फिर वो स्टडी तैयार करके चला गया। डॉक्टर ने उसकी बात को नहीं समझा। करीबन 100 साल के बाद में वो स्टडी के पेपर किसी अच्छे डॉक्टर के आता है, उसने दुनिया को वो सारी चीजें डिक्लेयर करके बताई। और हमें कब समझ में आया हाथ धोने का महत्व? जब कोरोना आया था, उस टाइम अपने समझ में आया था कि हाथ धोने का महत्व क्या है, हाथ हमें क्यों धोना चाहिए। सामान्य से जीवन के अंदर अगर हम 3000 से ज्यादा बैक्टीरिया हमारे हाथों में होते हैं, 3000 से प्लस, इस हम दूषित हाथों के अंदर 3000 से प्लस बैक्टीरिया हमारे हाथों में होते हैं। अगर यही हाथ हम खाने की चीजों के साथ मुंह में लेके जाते हैं तो हमें बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे पेट में जाएंगे, हमें बीमारी पैदा करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात। अब मेरे को ये बताएगा कोई, आप दैनिक जीवन में हाथ कैसे धोते हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ हाथ सही तरीके से कैसे धोते हैं। चलिए एक बताओ, हाथ धोने में कितना टाइम लगना चाहिए? वेरी गुड। और बताइए भाई, आप बताओ भाई, इधर बड़े बता रहे हैं, आप भी थोड़ा बहुत यही आधा घंटे भी हाथ धोते हैं तो वो भी बोल जाओ। हाँ, कितना टाइम चाहिए हाथ धोने में? 6 मिनट। चलो बहुत बढ़िया बात। और बताओ भाई? 5 मिनट। और भाई? 10 मिनट। वेरी गुड। 10 मिनट हाथ धोने में तो नहाने में 1 घंटा। और यही कहते हो धोना ही नहीं चाहिए, नहीं करें। चलो सारी बातों को छोड़िए। WHO का नाम सुना आपने? फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदी में बता दीजिए, इंग्लिश की कोई जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात, शाबाश। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से उसने बताया कि 20 से 30 सेकंड का जो टाइम होता है, अगर सही तरीके से हाथ धोए जाए तो वो
सफिशिएंट है, पर्याप्त समय। तो सबके पास 20 से 30 सेकंड का तो टाइम होता होगा। अब बात करते हैं तरीके की। उस तरीके पे कौन ऐसा जो है महारथी जो खड़ा होगा हाथ धोना बताएगा हमें कैसे धोते हो। एक चीज मैं बताऊं क्या, सारे बच्चे सुन रहे हैं। एक जिंदगी की बहुत आपको अच्छी चीज बता के जा रहा हूँ और शायद तक गुरुजन मेरे बात से सहमत होंगे। हमेशा शिक्षकों को वही विद्यार्थी अच्छा लगता है जो एकदम कहे कि बेटा ये काम करना है। हाँ जी सर, ऐसे ऐसे बेटा खड़े हो जाओ, बेटा खड़े हो जाओ, बेटा खड़े हो जाओ। फिर वो लगा हुए कुत्ते कभी सिगार नहीं मारते, ठीक है ना। इसलिए अगर पार्टिसिपेट करना सीखिए ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। मैं तो बात करनी यही आपके बीच का ही हूँ, ये गुरुजन भी यही है, ये गैंधी भी यही है जो आपसे रोजाना मिलते हैं, ठीक है। खड़े हो जाइए, एक आप नहीं सारे, एक बच्चा, एक या दो बच्चे। अरे तो हाथ धोने के लिए हो गया, रात में नहीं भेज रहे। एक ही चाहिए, वेरी गुड। लीजिए बेटा। अरे कितना क्या है? पहन लो, पहन लो, हाथ से पहन लो। हाथ तो धोने ही है, हाथ तो धोने ही है। अब आप इनको ध्यान से देखिए। आप ये देखिए, बताइए कि आप डेली जीवन में ऐसे हाथ धोते हैं कि और किसी अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो बेटा पानी डालिए, एक जन कोई पानी डालिए, एक जन कोई हाथ धोइए। ओके कंप्लीट, चलो वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। वहां से खड़े होकर आने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो इन्होंने हिम्मत दिखाई इसके लिए। तो आप मेरे को बताइए, सारे इसी तरीके से आते होते हैं कि कोई अलग तरीका है? इनके तरीके से कोई ऐसा मत वो आ सकता है भाई आप अलग स्टाइल हो इसका। जो इन गुड़िया ने अभी हाथ धोए, बेटा ने हाथ धोए, अगर इनके तरीके से कोई सहमत नहीं है तो वो खड़ा हो सकता है, वो अपना तरीका बता सकता है। सारे सहमत हो, सारे ऐसे ही हाथ धोते हो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बताओ ना। आप जो मुस्कुरा रहे हो लगता है कुछ छिपा रहे हो, हैं? हकीकत बात है ये बेटा, मैं भी आपके परिवार में ऐसे परिवार में रहने वाला हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। तरीका एक ही सिंपल है, साबुन लगाया, ऐसे किया, ज्यादा से ज्यादा बस ऐसे, और हाथ धोया। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, मेरे को पता है। तो चलो आज कोशिश करते हैं अच्छे एक तरीके को सीखने की। और ये तरीका इसलिए जरूरी है क्यों ऐसा है, जान से हाथ धोने से अच्छा है अच्छे से हाथ धोना, ठीक है। तो अब दो तीन चीजें हैं वो मैं आपको खास ध्यान रखने वाली पानी दो।
सबसे पहले क्या करना है, साबुन लेनी है। साबुन कोई सा भी हो सकता है, चाहे कपड़े धोने का हो, चाहे नहाने का हो, डेटॉल हो, लक्स हो, हमाम हो, कोई सा ही हो। और आपको साबुन कितना लगाना है ये खास ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। साबुन के आपको अच्छे से झाग चढ़ने चाहिए। क्या चढ़ने चाहिए? जब तक आपने झाग नहीं चढ़ाए आपका हाथ धोना बेकार। क्यों बेकार? ये जो झाग चढ़ते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होता है। जब तक आपके साबुन के झाग नहीं बढ़ेंगे वो प्रोटीन का लेयर नहीं टूटेगा और आपका हाथ धोना पूरा सही नहीं है। ठीक है, कुछ मर जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छे से साबुन अच्छे से लगाना है। अब आप मेरे साथ इसको इस तरीके को दोबारा से अभ्यास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हाथ गीले करेंगे। क्या करेंगे? मान लीजिए आपने हाथ गीले कर लिए। अब क्या करेंगे, साबुन लगाएंगे। साबुन लगाओ सारी लगी साबुन, माना कि लगी। अब उसके बाद में क्या तरीका है, दोनों हाथों को आमने सामने से। कैसे करेंगे आमने सामने से? ऐसे ऐसे हथेलियों को रगड़ेंगे। उसके बाद में उंगलियों को कैसे कर लो भाई, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे हाथ को, फिर उसके बाद में क्या है तरीका, नाखूनों को, हथेलियों को। इससे हथेली भी साफ होगी और नाखून भी साफ होंगे, दो काम होंगे। उसके बाद में हाथों को साफ पानी से धोएंगे। ठीक है, और उसके बाद में साफ तौलिए से। ठीक है, और कहां तक, कलाई तक, यहां से ऊपर तक। ठीक है, क्या बात हुई भाई, कैसे बात कर रहे हो, कितना समझ आपने? उसके बाद में आपको साफ तौलिए से, रुमाल से आपको हाथ पहुंचाना जरूरी है। अब एक बात बताओ, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये आंखों से दिखते हैं क्या? क्यों नहीं दिखते भाई? किसने कहते नहीं दिखते? दिखते हैं ना, ये देखो मेरे साथ में। अगर तेज आवाज में झूठ भी बोला जाए तो लोग समर्थन करने लग जाते हैं। ये देखो मेरा समर्थन करने लगे। हकीकत बात है, बैक्टीरिया नहीं दिखते। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हमारे दैनिक जीवन में हम एक दूसरे को कैसे फैलाते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एक दो बच्चे आ जाए, लड़कियां आ जाए तो लड़के आ जाए, लड़कियां आ जाओ मेरे नजदीक हो, कोई एक या दो आ जाओ। आप स्कूल में आते हो, पहला काम क्या करते हो? स्कूल में आते हो, बड़े छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों से बात कर रहा हूँ। क्या करते हो बेटा? टीचर्स को नमस्ते। उसके बाद में प्रार्थना, ये बोल रहे हैं इन्हीं को। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में और कुछ नहीं करते। हम तो भाई जब ऑफिस में आते हैं ना, जो भी हमारे साथ देते हैं वो कैसे क्या हाल है, हम देखिए तो ये पूछना चाह रहा था। तो देखिए, अगर घर में किसी परिवार में किसी एक सदस्य के हाथ अच्छे से धुले हुए नहीं है और आप खाने की चीजें या कुछ बना रहे हो, तो आप वो चीजें दूसरे को कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, वो एक तरीका बता रहा हूँ। बातें नहीं बेटा, छोटे बच्चे बातें नहीं। मॉडल ये क्या चीज है? गुलाल है, अपने होली में काम में लेते हैं। तो मैं ये बेटा है, ये इनके मैं हाथ के लगा रहा हूँ। ये अपनी सहेलियों से मिलेंगे या अपने घर में जो भी खाने की चीजें उनको इस्तेमाल करेंगे, तो ये बैक्टीरिया उनको ट्रांसफर कैसे होता है। अब इनको हाथ को ऐसे लगा दो। अब आप आपकी सहेलियों उनसे हाथ में लग जाओ, मिल के उनसे। आपके भी एक ही सेम ही है ग्रुप, क्या लगा? चलो बस, थैंक यू। अब बताइए आप मेरे को
बस 2-3 कोई भी रैंडमली किन्हीं से कर लीजिए आप। नहीं इधर इधर लाइन में जाइए बेटा, लाइन में जाइए, लाइन में बस 2-3, बस 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 यही बस 2-3 एक तरीक समझाने। अब ये देखिए आपके हाथ के लगा, आपके भी लगा, तो ऐसे न चाहते हुए भी हम घर के अंदर हमारे हाथ धुले हुए नहीं होंगे तो हम बैक्टीरिया घर में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि हम जिस वातावरण में, जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, हम हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र में मिट्टी का बहुत है। हम घर के काम भी करते हैं, पशुओं के, छोटे भाई बहनों का। क्या बात हुई, क्या बात हुई, बातें मत करो भाई। तो आपके जो लड़कियां ना, खास करके लड़के तो काम करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर लड़कियों की जिम्मेदारी खास बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट घर के कामों में रहता है। चाय बनाना है, खाना बनाना है, छोटे भाई बहनों की देखभाल है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? सबसे ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा आपकी है। पहली बात, नाखून कटे होने चाहिए आपके, बिल्कुल नाखून, यानी कि जितना टाइम पढ़ाई करो उस टाइम तो होने भी नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? इसलिए आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है? तो कैसे लगी मेरी बातें आपको? पक्की बात? अच्छी बातें होती हैं, उनको क्या करते हैं, क्या करते हैं? जीवन में आत्मसात करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो इस जो मैंने ये चीजें बताई, इनको कौन कौन मानेगा, कौन कौन पालन करेगा इनका? सारे? पक्की बात? देखो काम चल रहा है स्कूल के अंदर, कोई ना कोई काम फिर चलेगा। अगली बार फिर आऊंगा 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद में, तो फिर मैं पूछूंगा, तरीका ध्यान होना चाहिए। पक्की बात है? पक्की बात है? बहुत अच्छी बात, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके, आपने टाइम दिया, गुरुजन ने टाइम दिया, आपने अच्छा कोऑपरेट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज मैं बताओ, ये जो हाथ धोने के बाद में रुमाल किन किन के पास में है? सबके पास है क्या? सबके पास है? चलो किन किन के पास है रुमाल? चलो इनको, जिनके पास रुमाल है ना, इनको आप बच लेना रुमाल, बाकी बच्चों को रुमाल दे देते हैं। ये सबको देते हैं? सबको दे दें क्या? चलो हम हंसने की बात थी, हम सब बच्चों के लिए कुछ लेके आए हैं। उसके अंदर सब बच्चों को एक साबुन, एक पेस्ट और एक हैंकी है छोटा सा, वो देंगे। तो ये सारी चीजें, एक ब्रश, ये सारी कम्प्लीमेंट्री सब बच्चों को देंगे, ठीक है? हेलो। और इसके अलावा एक रिफ्रेशमेंट में हमारे पास एक फ्रूटी और एक बिस्किट है, वो भी देंगे आपको। तो मेरा एक निवेदन है आप सब बच्चों से, फ्रूटी और बिस्किट के रेपर यहाँ कोई नहीं डालेगा स्कूल कैंपस में, ठीक है? यहाँ इधर उधर नहीं बिखरे हुए मिलने चाहिए, एक जगह अच्छे से रखने हैं, ठीक है? तो आप चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अब एक चीज मेरे को बता दो, लास्ट सवाल आपसे, ये हाथ धुलाई दिवस है, ये कब आता है? इसका भी फोटो हाँ? जैसे बाल दिवस आता है वैसे हाथ धुलाई दिवस आता है, वो कब आता है? नहीं पता। एक जनरल नॉलेज का सवाल लेके जा रहा हूँ। 15 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ हाथ धोने के ऊपर फोकस किया जाता है कि अच्छे से हाथ कैसे धोए जाएं, ठीक है? तो ये एक सवाल आपको पक्का देके जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।